हे गाइस, वेलकम बैक टू दी ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन को लेकर एंड दिस विल बी अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू टू आई विल गाइड यू हाउ टू ट्रेड टेक पोजीशंस इन द अपकमिंग डेज। आने वाले दिनों में आप किस तरह से अपनी पोजीशंस को बनाओगे, किन कॉइन्स में बनाओगे, लॉजिक के साथ बात करेंगे। ठीक है, हर चीज़ को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या चीज़ों को, ग्लोबल मार्केट्स को। लेट्स सी ग्लोबल मार्केट्स क्या कर रही हैं। अगर हम बात करें US 500 को, तो यहाँ पर 4025 पे क्लोजिंग है, प्लस 32 पॉइंट्स पे क्लोजिंग हुई है आज की। और US टेक 100 को देखें तो यहाँ पर अभी चल रहा है, अभी ओपन है मार्केट्स, ठीक है, दोनों तो ग्रीन में ही दिख रहे हैं तीन हमें। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चाइना में, एच शेयर फ्यूचर्स भी यहाँ पर काफ़ी ग्रीन है, और बाकी शंघाई, सिंगापुर और यहाँ बाकी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल मीडियोकर, आप न्यूट्रल ही बोलो, पर ओवरऑल काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ग्रीन में देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये तो मेरी वॉच लिस्ट है, पर बहुत सारी चीज़ें आपके पास देखने को, वो तो आप कर लोगे मॉनिटर। अभी हम देख लेते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ें हैं देखने के लिए, हम BTC की डोमिनेंस को देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है आने वाले दिनों में, तो डोमिनेंस को पहले देखना चाहिए। अगर हम डोमिनेंस को देखें तो मैंने आपको अपने चैनल पर डोमिनेंस तब से गाइड की है जब से कोई भी आपको यहाँ पर बताएगा नहीं। यहाँ इस एरिया से जब हम लास्ट टाइम 44 थे और वो टूटा था, तब मैंने आपको दो रास्ते बताए थे यहाँ पर कि ईदर द डोमिनेंस विल गो डाउन, जो कि हुआ एग्जैक्टली। हम यहाँ से 41 से डायरेक्ट 38 पे आए, विच ब्रिंग्स द पूरा पैसा यहाँ पे मनी फ्लो हुआ। यहाँ से किस में गया, ऑल्ट कॉइन्स में गया। ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पर पैसा लेके रखे थे, अच्छा मूवमेंट दिख रहा था, BTC ज़्यादा गिर रहा था ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में। फिर अचानक से डोमिनेंस उठती है, डोमिनेंस फिर नीचे गिरती है, डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर ब्रेकआउट होता है, और डोमिनेंस यहाँ पर 44% पर चल रही है। अब अगर डोमिनेंस को उठना है तो डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, आप सिंपल सी भाषा में समझो, डोमिनेंस आखिर है क्या। डोमिनेंस ये है कि मनी फ्लोइंग इनटू BTC। तो मैंने यहाँ पर लिखा होता है, यहाँ से इस ब्लू वाइट लाइन से ऊपर अगर डोमिनेंस 44 की ओर जाती है तो बिटकॉइन मोर स्ट्रॉन्ग होगा, जो आप कंपैरेटिवली देख रहे होगे। पिछले कुछ दिनों में अगर आपने नोटिस किया हो तो बिटकॉइन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो, बिटकॉइन रैली करता है $800-900, ठीक है, 10% 5% तक कर देता है मूव, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें ज़्यादा बड़ा मूव नहीं आ रहा। आ भी रहा है तो वो ब्लीड कर जा रहे हैं, तुरंत गिरते ज़्यादा हैं, उठते कम है। तो ये चीज़ कमज़ोरी कहलाती है, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स में। तो ये इसीलिए हो रहा है। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर चार्ट खोलो BTC का, ठीक है, ये BTC का चार्ट इंडेक्स वाला है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। इसको मैं डेली की जगह 4 आवर में देखूंगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा चीज़ें मैंने मार्क करी हुई हैं। देखो, कल जब मैंने आपको बताया एग्जैक्टली कल की वीडियो में बोला था, एग्जैक्टली हुआ क्या है, होता क्या है। मैंने आपको एक राइजिंग वेज की पॉसिबिलिटी बताई कल की वीडियो में। अरे ये तो मैंने भी नहीं ध्यान दिया, वाओ इट हैज़ डन। देखो, आप देखो, जैसे ये वेज टूटी, मैंने आपको बोला ये 22,300 22,600 वर्क करेगा हमारे लिए। ठीक है, ये लोकल बेस था पुराना। जिन जिन को याद है, जिन जिन ने पोजीशन बनाई इसके अकॉर्डिंग, प्लीज़ नीचे कमेंट करके जाना, बहुत अच्छा लगता है। 22,300 22,600 में एग्जैक्टली एक डिप बनती है, वहाँ से अच्छी खासी लॉन्ग की पोजीशन बनी होगी। जिनकी भी बनी है उन्होंने 2.3% का 3% का मूवमेंट BTC में देखा, लॉन्ग लिया ही होगा, अच्छा सा प्रॉफिट बना के गए होंगे। अब क्या कर रहा है, BTC के पास रेजिस्टेंस है अराउंड यहाँ पर 23,300 से 23,400। अभी एक चीज़ एक और ध्यान से देखना, ध्यान से क्या देखना कि लोकल बेस ये बहुत मजबूत था 22,500 22,300 के बीच में, तो यहाँ तो लॉन्ग ले लिया। लेकिन यहाँ पे ना हमारा एक रेजिस्टेंस है 23,300 23,400। तो अभी पोजीशन मत बनाओ जब तक FOMC मीटिंग की यहाँ पर रिपोर्ट नहीं आ जाती कि आखिर कितना वो बढ़ाएंगे। यहाँ पर बोला है देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट फेड कुड इंक्रीज रेट्स बाय 50 बेसिस, पर इट इज़ हाईली अनलाइकली। तो जो मार्केट लेकर बैठी है वो मार्केट एक्सपेक्ट करके बैठी है 25 बेसिस पॉइंट हाइक, तो ये एक अच्छी हाइक होगी। लेकिन अगर 50 आ जाती है तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगी, मार्केट थोड़ा बहुत रेड हो सकती है। तो ओवरऑल अभी ना हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताता हूँ। ये 4 आवर की जगह इसको आप मंथली करके देखोगे तो आपको कुछ देखने को मिलेगा बहुत गौर से। ये मंथली का रेजिस्टेंस है 23,300 23,400, ठीक है। अगर ये जुलाई का महीना और ये हमारा अगस्त का महीना अच्छा खासा रेजिस्टेंस बनाते हैं, तो अगर हम 23,300 से 23,400 से ऊपर हुए, ठीक, मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या है बुलिशनेस की, पहली चीज़ तो 23,400 से ऊपर हुए इस महीने की क्लोजिंग की कैंडल, मतलब 31 तारीख आज की एंड होती है इसके ऊपर, ठीक है, 23,400। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर FOMC मीटिंग में, ठीक है, 25 BPS आती है हाइक, ठीक है, तो मार्केट्स बहुत अच्छा रिएक्ट करेंगे और ये पुश देगा BTC को एक अच्छे ट्रेंड में। और मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट ट्रेंड हमारा कहाँ पर बैठा है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने उस पुराने चार्ट में जो हम हमेशा से ट्रैक करते आए हैं। लेट्स सी कहाँ गया वो चार्ट, ये है हमारा वो चार्ट, ठीक है। इस चार्ट में हर चीज़ प्राइस दिन है, हर चीज़ बताई गई है।
लेट्स सी, यहाँ पर एक ऑरेंज कलर की लाइन थी 22,700, वही टच हुई है हमारी। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ थोड़ा सा आगे तो आप देखोगे क्या हुआ है, ठीक है, ये रेंज के ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये क्या था, ये आप गौर से देखना, ये क्या था, इट वॉज आवर लोकल बेस। ये जो रेड वाला बॉक्स है, ये जो बॉक्स है हमारा, ये एक लोकल बेस है। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग करता है अच्छा है, लेकिन हमें क्लोजिंग चाहिए 23,400 के ऊपर, ठीक है, 23,400 के ऊपर क्लोजिंग, सस्टेन्ड वाली क्लोजिंग। देखो यहाँ पर क्या हुआ, कोई सस्टेनेबल क्लोजिंग नहीं थी ये हमारी, ठीक है, यहाँ पर भी कोई क्लोजिंग नहीं हुई सस्टेनेबल। तो ये कॉइन जो हमारी जो कैंडल हैं ये सस्टेन करें, ऊपर जाएँ तो, लेकिन सस्टेन करें मतलब रुक जाएँ, 2-3 दिन तक रुक जाएँ, 4-5 दिन तक रुक जाएँ, एक वीक की क्लोजिंग दे दें ऊपर की ओर, तो हमारे लिए यहाँ पर बुलिशनेस है। और आपको सिंपल सी भाषा में पता है कि कहाँ तक हम आ रहे हैं। 24 यहाँ पर 24,000 से लेकर 24,400 के अराउंड हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर हमारे रेजिस्टेंस जो अच्छा बेस है, जो जहाँ तक पुश दे सकता है, वो ये वाला है, ठीक है, 26,300 से लेकर 27,000। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हाँ जी हाँ, अगर ये रेड वाला रेक्टेंगल को एग्जिट कर देता है BTC में और FOMC की अच्छी न्यूज़ आती तो हम यहाँ तक आ सकते हैं 26 से 27,000। सिंपल सी बात है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चार्ट्स और बहुत सारे अल्फ़ा जो हैं वो शेयर हो जाते हैं। AVAX का चार्ट भी वहीं पर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, और भी चीज़ें हैं जो चार्ट्स जो मैं आपके साथ वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, रून वगैरह का। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट इस अपडेट का इथेरियम को देखना होगा कि इथेरियम क्या कर रहा है। इथेरियम इज़ डूइंग नथिंग बट इट इज़ होल्डिंग अ सपोर्ट, जहाँ पर इसको होना चाहिए था। अभी खासकर यहाँ पर ये हमारा एरिया कौन सा है, 1580 से लेकर 1610, जिसको ये तोड़ नहीं पा रहा है। कोई भी कैंडल अच्छी खासी सस्टेन करती हुई नहीं दिखी है। तो अगर हमें फुल्ली इथेरियम में बुलिश होना है तो इथेरियम में बुलिश होने के लिए इसके ऊपर होना चाहिए 1664 के ऊपर। अगर इथेरियम भागता है तो देन 1729 तक ईजिली जाएगा। तो एक लॉन्ग की ट्रेड जो आपकी ओपन होगी वो इथेरियम में इस तरीके से ओपन होगी। अगर ये उसके ऊपर जाता है 1664 के और क्लोजिंग करता है, SL जस्ट उसके नीचे लगाओ और लॉन्ग की ट्रेड ओपन करो, यहाँ तक 3 से 4% का मूवमेंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये लॉन्ग की ट्रेड हो गई। BTC में हमको सिनेरियो पता चल ही गया है क्या हो रहा है, ठीक है, लोकल बेस भी पता है, और मुझे लगता है पर्सनली कि दिस इज़ ऑल बुलिश। अगर FMC यहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं करता है तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। ट्विटर पे अगर आपने फॉलो नहीं किया तो कर लो, वहाँ पर मैं बहुत दिनों से बहुत अच्छे चार्ट्स डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको मैनीफोल्ड का बताया था। अभी मैं आपको एक कॉइन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है FXS। FXS क्या कर रहा है, बेसिकली ये ऐसा कॉइन है जिसको मैंने $6 से बताया था, ऑप्टिनवर्स वगैरह में भी $6 से ही बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, बेसिकली इसको थोड़ा इधर करो, और ये 9.2 से 8.5 का एक अच्छा खासा जो है सपोर्ट था। यहाँ पर 9 में आए थे, 9.5 तक आए थे। तो जिन्होंने पिक किया अच्छा बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ $30 से $40 तक का रिटर्न ईजिली, अगर ये मार्च तक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। अच्छा, एक और कॉइन की बात कर लेते हैं, होर टोकन की, जिसको मैंने शायद ट्विटर पर बोला था। वैसे तो मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी और बोला भी था लोगों से, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ लग रहे हैं शायद इसके डाउन ट्रेंड की वजह से। होल्ड का देखो अच्छा खासा हमारे ही एरिया में जो ड्रॉन है वही सब वर्क कर रहा है। देखो ये एरिया है हमारा 0.01 18 सेंट से लेकर 16 सेंट के बीच में, और होल्ड वहाँ से उठ गया 22 पे ही रुका हुआ है। चूँकि ये लो कैप है, मैंने आपको क्लियरली बोला था कि इसमें बहुत कम, अपना जितना लूज़ कर सकते हो उतना डालो, $150। अब देखो दो ही चीज़ें, सिंपल सी चीज़ है। जो लोग आके बोल रहे हैं कि आपने पैसा वसा दी, देखो सिंपल चीज़ है, आपको बोला है 150 से एक्स्ट्रा नहीं डालना है। और 150 कौन सा, जो रिस्क वाला हो, रिस्क फ्री हो आपका, ठीक है। तो अगर आपने उससे ज़्यादा ही डाला है तभी आप ऑब्वियसली इतना पैनिक कर रहे हो, साफ बात है, ठीक है। आप पैनिक सिर्फ तब करोगे जब आपने हद से ज़्यादा मनी लगाया होगा, ठीक है। जब आपको एटीट्यूड पता है, आपको बताया गया है कि किस तरह से बिहेव करना है, आपको बताया गया है कि पेशेंस रखना है, आपको ये बताया गया कि ये मनी लूज़ भी हो सकता है, तो आप हद से ज़्यादा मनी लगाओगे तभी आप इतना परेशान होगे, वरना नहीं होगे, ठीक है। अब जैसे किसी ने मेरे कहने पे $1000 लगाया, जबकि मैंने वीडियो में साफ बोला 150 नहीं लगाना यार, मैं तो होल्ड कर रहा हूँ, मैं तो होल्ड कर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए 150 कुछ नहीं, पर आपके लिए 1000 बहुत है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं SCRT की। तो SCRT तो भाई अभी कुछ नहीं कर रहा, वही सपोर्ट के अराउंड वेट कर रहा है, बहुत रूल आ रहा है SCRT पर, अच्छा खासा इन्वेस्टर्स का पैसा इसमें लगा, तो मेरे ख्याल से उठना चाहिए SCRT को भी। AVAX को यहाँ पर लॉन्ग किया जा सकता है, अच्छा खासा सपोर्ट है, टारगेट रखा जा सकता है 21.8 तक का, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, देन बाय बाय।